इस वीडियो में हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस और टेक्नोलॉजी से बनने वाले प्रमुख वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखेंगे 2024 तक। ये अपडेटेड है एसपीडी का करंट अफेयर्स। आईआईटी आईआईटीएम पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। किसके द्वारा? आईआईटीएम पुणे के द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमृत क्या है, तो अमृत एक स्वदेशी जल शोधक है। यह आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए। मेटा और आईबीएम ने ओपन सोर्स एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई अलायंस लॉन्च किया है। एआई अलायंस किसके किसके बीच किया गया है अलायंस? तो ये मेटा और आईबीएम के बीच। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि फ्री में आपको, जैसे गूगल अवेलेबल है, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं आपको फ्री में कोई पैसा नहीं देना पड़ता। उस तरीके से ही एक ओपन सोर्स एआई विकसित करेगा मेटा और आईबीएम मिलकर, जिसका नाम रहेगा एआई अलायंस। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई लॉन्च किया है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई लॉन्च किया है। आईबीएम द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि ये JT60SA किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक फ्यूजन रिएक्टर है JT60SA। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। कहाँ पे? सतलज नदी में। भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने कब तक? 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन लाइक रोबोट का सीईओ नियुक्त किया है। किसको? मीका। तो हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले एआई ह्यूमन लाइक रोबोट का सीईओ नियुक्त किया है। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन के लिए एक परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है। किसने? आईआईटी कानपुर ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया है। भारत की पहली PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया। भारत की पहली PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया। कहाँ पे? त्रिशूर में। गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने एआई संचालित बॉर्ड चैटबॉट पेश किया है। जीएसआई ने ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा है, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया। ट्विटर ने नए लोगो एक्स का अनावरण किया है। ट्विटर का अब नया लोगो क्या होगा? एक्स हो जाएगा। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोची में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोची केरल में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं कि आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर विकसित किया है। पूछ सकता है कि जीबीएम ड्राइवर किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। और ये क्या है? तो कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल है जीबीएम ड्राइवर। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का परीक्षण किया है। सीडेक पुणे में स्थापित भारत का एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत को
शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है और पूरे भारत में यह पहले स्थान पर है ऐरावत सुपर कंप्यूटर। नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2023 तेलिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में किया गया और इसमें टोटल 31 सदस्य हैं। ठीक है, और ये रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 ये तेलिन एस्टोनिया में किया। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस है, जिन्होंने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया है। देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। किसने? आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां पे, तो उत्तराखंड के देवस्थल में। देवस्थल भी याद रखेंगे। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया है। तो इंडियन एयरफोर्स ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया है। इंडियन एयरफोर्स ने, ध्यान रहे। हाल ही में गूगल ने AI चैटबॉट बार्ड पेश किया है। दुनिया के पहले इंट्राजेनल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया है। दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया है। IG ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया है। IG ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया है। भारतीय ईजीजेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया है। भारतीय ईजीजेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया है। आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च किया गया। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च किया गया। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है 600 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। अरुणाचल प्रदेश में स्थित 600 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सेलेंस सेंटर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को मुंबई में लॉन्च किया गया। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सेलेंस सेंटर को मुंबई में लॉन्च किया गया। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वां स्थान मिला है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कितना स्थान मिला है? 61वां स्थान मिला है। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण करेगा। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का उद्घाटन करेगा, निर्माण करेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। अडानी ग्रीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण राजस्थान में किया जा रहा है। अडानी ग्रीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण राजस्थान में किया जा रहा है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म
ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक पुणे के चाकन में लॉन्च किया गया। हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक पुणे के चाकन में लॉन्च किया गया। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में शुरू हुई है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ शुरुआत हुई है? तो जर्मनी में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने हैदराबाद में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया है, जिसे भारत में पहली बार खरगोश के आंख में रखा गया। शोधकर्ताओं ने हैदराबाद में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया है, जिसे भारत में पहली बार खरगोश के आंख में रखा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है। केरल अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण पीएम मोदी ने किया। भारत का पहला यात्री ड्रोन है वरुणा, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। ओला इलेक्ट्रिक ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया है। ओला इलेक्ट्रिक ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया है। कहाँ के? IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। कौन? इंडिगो। इंडिगो है जो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन, यानी कि उसका फुल फॉर्म है गगन का पूछ सकता है, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इसका उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। अब हम देखेंगे रक्षा एवं प्रतिरक्षा, इससे बनने वाले सारे प्रमुख वन लाइनर प्रश्न, और ये 2024 1 जनवरी 2024 तक स्पीडी का करंट अफेयर्स अपडेटेड है। शुरुआत करते हैं। भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका, यहाँ पे है श्रीलंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति में वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर का परीक्षण किया है। भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति में वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर का परीक्षण किया है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया गया। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ पे किया गया? लद्दाख में किया गया। लद्दाख में होगा। भारतीय नौसेना ने मुंबई के पास अपतटीय विकास क्षेत्र में 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास पूरा किया। भारतीय नौसेना ने मुंबई के पास अपतटीय विकास क्षेत्र में 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है। ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया है। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? तो ओडिशा में। पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था। 4 दिसंबर को पिलाटस PC-7 MK2 प्रशिक्षण विमान तेलंगाना के डंडीगल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने के बाद मेडक जिले के तुप्रान शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 2 पायलटों की मौत हो गई। 4 दिसंबर को पिलाटस PC-7 MK2 प्रशिक्षण विमान तेलंगाना के डंडीगल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने के बाद मेडक जिले के तुप्रान शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 2 पायलटों की मौत हो गई। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने 19 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से पहले एयर शो से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने 19 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से पहले एयर शो से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, और इस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से पराजित किया। भारत ने प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत ने प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमिनी को कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमिनी को कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अमेरिकी सेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है। अमेरिका सेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी। प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कहाँ पे है? मुंबई में है। बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल
को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया। किसको? उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया। 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है और इस बार 91st स्थापना दिवस इस बार मनाया गया। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया। 16 अक्टूबर को ईरान ने नूर 3 सैन इमर्जिंग उपग्रह IRGC को ऑर्बिट में लॉन्च किया है। ईरान ने नूर 3 सैन इमर्जिंग उपग्रह IRGC को ऑर्बिट में लॉन्च किया। भारतीय तटरक्षक बल ने इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। भारत ने लद्दाख के नियोमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया। भारत ने लद्दाख के नियोमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है। वायुसेना ने पहली बार मिस्र के अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया। वायुसेना ने पहली बार मिस्र के अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया। क्यूसेट के शोधकर्ताओं ने APJ अब्दुल कलाम के नाम पर नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम रखा है। क्यूसेट के शोधकर्ताओं ने APJ अब्दुल कलाम के नाम पर नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम रखा है। उत्तर कोरिया ने ह्वानसोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने पूछ सकता है कि ह्वानसोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल किसके द्वारा परीक्षण किया गया? तो उत्तर कोरिया के द्वारा। सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 7800 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। पूछ सकता है डायरेक्ट के DSC, IHL या DRDO। तो सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 7800 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। भारतीय वायुसेना में 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए हैं। भारतीय वायुसेना में 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने इजराइल से स्पाइक मिसाइलें प्राप्त किया है। भारतीय वायुसेना ने इजराइल से स्पाइक मिसाइलें प्राप्त की है। IIT कानपुर ने कामिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। IIT कानपुर ने कामिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 में INS सुनैना ने भाग लिया। सेशल्स जो हिंद महासागर में एक देश है, एक आइलैंड है। सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 में INS सुनैना ने भाग लिया है। भारत ने वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट INS क्रिपान उपहार में दिया है। किसको? वियतनाम को। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत ने वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट INS क्रिपान उपहार में दिया है। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत है संशोधक जो चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1958 में किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? तो अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण DRDO द्वारा किया गया। भारत के लिए पहले एयरबस C-295 ने अपनी पहली उड़ान भरी है। ये भारत के लिए पहले एयरबस है C-295। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र एवं 29 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र एवं 29 शौर्य चक्र सहित टोटल 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। वायुसेना का MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। पूछ सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट की रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में राजनाथ सिंह हैं जिन्होंने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र यानी कि इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को शामिल किया है।
भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट हैं शिवांगी सिंह, जो फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेगी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। भारत डायनेमिक्स BDL ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का सफल परीक्षण किया है। भारत डायनेमिक्स यानी कि BDL ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का सफल परीक्षण किया है। तो अमोघा 3 पूछ सकता है डायरेक्ट क्या है, तो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मैन पोर्टेबल है। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना शुरू किया है। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना शुरू किया है। किनके सम्मान में? तो वहां के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी शेख हसीना है, उन्हीं के सम्मान में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया है। एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। इसरो ने अपने सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इसरो ने अपने सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने घोषणा अनुसार इंडो रशियन राइफल्स लिमिटेड IRRPL उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफल बनाएगी। केंद्र सरकार के घोषणा अनुसार इंडो रशियन राइफल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश में AK-203 अमेठी जिला में यह AK-203 असॉल्ट राइफल तैयार की जाएगी। रक्षा संपदा महानिदेशालय DGDE ने AI आधारित चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। DGDE रक्षा संपदा महानिदेशालय ने AI आधारित चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी को इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है INS बागीर, जो नौसेना में शामिल किया गया। 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बागीर नौसेना में शामिल हुआ। हाल ही में उत्तर कोरिया ने ह्वांगसोंग 17 का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने ह्वांगसोंग 17 का सफल परीक्षण किया है। ईरान ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट घेम 100 का सफल परीक्षण किया है। ध्यान रहे, किसने किया है? ईरान ने ठोस ईंधन वाले यानी सॉलिड फ्यूल वाले रॉकेट घेम 100 का सफल परीक्षण किया है। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश के नौसेनाओं ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। इसमें भारतीय जहाज INS तर्कस ने भाग लिया है। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश के नौसेनाओं ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। इसमें भारतीय जहाज INS तर्कस ने भी भाग लिया। हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का तीसरा सफल परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का तीसरा सफल परीक्षण किया है। INS तर्कस ने दक्षिण अफ्रीका में IBASAMAR अभ्यास में भाग लिया। INS तर्कस ने दक्षिण अफ्रीका में IBASA इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरीन एक्सरसाइज मैरीन एक्सरसाइज में भाग कौन लिया? INS तर्कस ने। और भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश के नौसेनाओं ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। इसमें भी भारतीय जहाज INS तर्कस भाग लिया था। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, दोनों पूछ सकता है कोई। भारतीय नौसेना का जहाज सुनैना ने सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल के पहले अभ्यास में भाग लिया है। भारतीय नौसेना का जहाज सुनैना ने सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल के पहले अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। किसने? उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। बांग्लादेश ने चीन से 36 F-7B GI विमान आयात किया है।
हाल ही में बांग्लादेश ने किससे? चीन से 36 F-7B GI विमान आयात किए हैं। अब हम देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी से बनने वाले प्रमुख वन लाइनर करंट अफेयर्स। चीन की लैंड स्पेस कंपनी ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है। किसने? चीन ने। चीन की लैंड स्पेस कंपनी है जिन्होंने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है। ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है चीन। चीन की लैंड स्पेस कंपनी इन स्पेस ने स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए सीड फंड योजना की घोषणा की है। इन स्पेस ने स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए सीड फंड योजना की घोषणा की है। 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल TVD-1 को बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद बंगाल के खाड़ी में लैंड कराया। 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल TVD-1 को बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया। ध्यान रहे इसरो के स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ हैं और इसका इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। नासा पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। नासा पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। कौन सा? पार्कर सोलर प्रोब। भारत ने यह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। नासा ने ओसिरस रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह बेन्यू का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह बेन्यू का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट कि बेन्यू क्या है? तो ये एस्टेरॉयड है, क्षुद्र ग्रह है। इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-57 द्वारा लॉन्च किया, जो सफलतापूर्वक अपने केंद्र में पहुंच गया है। इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-57 द्वारा 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान का नाम क्या है? रोवर है। रोवर, ध्यान रहे रोवर है, जिन्होंने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की। किसका? सल्फर का। जापान ने मून स्नाइपर को H-2A रॉकेट पर लॉन्च किया। जापान ने मून स्नाइपर को H-2A रॉकेट पर लॉन्च किया है। 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बन गया और इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त। 10 अगस्त 2023 को बोस्टोचन कॉस्मोड्रोम से सोयुज 2.1B रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 225 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। तो लूना 25 अंतरिक्ष यान किसका था? ये रशिया के द्वारा भेजा गया था, जो चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया और ये सोयुज 2.1B रॉकेट से लॉन्च किया गया था। किसका था? ये रूस का था। चंद्रयान 3 के लैंडिंग जगह को अब शिव शक्ति के नाम से तथा जहां इंपैक्ट यानी कि पदचिन्ह हुआ उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा तथा जहां इंपैक्ट पदचिन्ह प्राप्त हुआ उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से PSLV 3 C-56 रॉकेट पर 7 सिंगापुर उपग्रहों को लॉन्च किया गया। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से PSLV 3 C-56 रॉकेट पर 7 सिंगापुर उपग्रहों को लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है। जुपिटर 3 लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। यह सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है, प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और स्पेस एक्स के ऑनर कौन है? CEO कौन है? तो ये एलन मस्क है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया। दुनिया का पहले 3D रॉकेट
आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहां से लॉन्च होगा? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा दुनिया का पहला 3D रॉकेट। वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन पूरा किया है। वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन पूरा किया है। 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को LVM लॉन्च व्हीकल मिसाइल 3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को LVM 3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो 23 अगस्त 2023 को अपने कक्ष में पहुंचा। चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया। किसने? चीन ने। एक्सपोसैट ये भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है। एक्सपोसैट याद रखें, एक्सपोसैट भारत का पहला पोलर मिशन है। चंद्र अन्वेषण के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है। चंद्र अन्वेषण के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेजा। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेजा है। स्पेस एक्स ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा। स्पेस एक्स ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा है। इसरो ने अपने PSLV C55 टेलियोस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। स्पेस एक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउन्सविले के पास अंतरिक्ष में पहली परीक्षण के दौरान फटा। स्पेस एक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउन्सविले के पास अंतरिक्ष में पहली परीक्षण के दौरान फट गया। चीन ने फेंगयुन 3 उपग्रह लॉन्च किया। फेंगयुन 3 सैटेलाइट लॉन्च किया। किसने? चीन ने। केन्या ने ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टैफा 1 का लॉन्च किया है। केन्या ने ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है। नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है। नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है। इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV-LX का सफलतापूर्वक संचालन किया है। इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV-LEX को सफलतापूर्वक संचालन किया है। शनि ग्रह सौर मंडल का सर्वाधिक उपग्रह 145 उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बृहस्पति इसका आंसर अब नहीं होगा। शनि ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह 145 ग्रह वाला ग्रह बन गया है। इसरो ने आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM 3 रॉकेट OneWeb इंडिया 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसरो ने आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM 3 रॉकेट OneWeb इंडिया 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह था मेघा ट्रॉपिक्स, जिसको प्रशांत महासागर में गिराया है। हाल ही में चीन ने झोंगसिंग 26 उपग्रह लॉन्च किया है। झोंगसिंग 26 सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चीन के द्वारा। सऊदी अरब इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी को अंतरिक्ष में भेजेगा। सऊदी अरब इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी को अंतरिक्ष में भेजा। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन ग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार सितंबर में भारत से लॉन्च होगा। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार, जिसको सितंबर 2024 में भारत से लॉन्च किया जाएगा। रूस सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। रूस सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। जापान ने विश्व का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर को लॉन्च किया। जापान ने विश्व का पहला वाणिज्यिक कॉमर्शियल चंद्रमा लैंडर को लॉन्च किया है। जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किया। यह क्वेश्चन BPSC के द्वारा पूछा गया था। जापान ने चंद्रमा आधार अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किया है। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में
अमेरिका के उपकरण ले जाएगा। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के उपकरण ले गया। अरब जगत का पहला चंद्र रोवर राशिद रोवर को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। अरब जगत का पहला चंद्र रोवर राशिद रोवर है जो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। चेन्नई में स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड एवं मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया है। चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड एवं मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी लॉन्च किया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स है जिन्होंने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी लॉन्च किया है। भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस SSA उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस उत्तराखंड के गढ़वाल जिले क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। जापान की आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। जापान की आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया। इसरो ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च किया। इसरो ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च किया। भारत ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 का परीक्षण किया है। भारत ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 का परीक्षण किया। इसरो ने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। इसरो ने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आगे बढ़ते हैं। नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से चंद्र मिशन आर्टेमिस 1 को लॉन्च किया। नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से चंद्र मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया। नासा गोल्डन क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए साइकी मिशन लॉन्च करेगा। नासा गोल्डन क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए साइकी मिशन का लॉन्च करेगा। इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। रूस ने सफलतापूर्वक नेविगेशनल सैटेलाइट ग्लोनास के लॉन्च किया। रूस ने सफलतापूर्वक नेविगेशनल सैटेलाइट ग्लोनास के लॉन्च किया। इतालवी अंतरिक्ष यात्री सामंथा क्रिस्टोफोरेटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है। इतालवी अंतरिक्ष यात्री सामंथा क्रिस्टोफोरेटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है। चीन ने 2 प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया। चीन ने 2 प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया। नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। इसरो ने PSLV C-53 द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। इसरो ने PSLV C-53 द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। रूस ने ईरानी उपग्रह खद्याम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। किसके द्वारा? रूस के द्वारा ईरानी उपग्रह खद्याम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो इस तरीके से हमने 3 चैप्टर को कवर किया है। आगे और भी हमने वीडियो कंप्लीट कर लिया है जिसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करें, दोस्तों में इसे शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।